कांग्रेस की यही खूबी तो उसे दूसरे बाकी दलों से अलग करती है। देश की राजनीति में सोनम वांगचुक का आमरण अनशन चर्चा के केंद्र में है। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन हेडलाइंस है और उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके, ये सारे लोग जो हैं इस समय मीडिया के लाइमलाइट में हैं। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे अभिजीत दीपके कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहते रहे और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के प्रति असहयोग का रवैया हमेशा अख्तियार किया। राहुल गांधी को लेकर इनके विचार भी कैसे रहे ये आप सबको पता है। इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से बड़ी उम्मीदें कॉकरोच जनता पार्टी को भी है, उसके मुखिया अभिजीत दीपके को भी है और सोनम वांगचुक को भी है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए टैग करके अपील की जाती रही राहुल गांधी से कि आप समर्थन करिए। हालांकि कांग्रेस के भीतर इसको लेकर के कई राय रही। कांग्रेस की एक खासियत है कि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र है और वहां किसी एक व्यक्ति की राय नहीं चलती, वहां सब लोग अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कांग्रेस के भीतर कई आवाजें थी, कई लोगों का कहना था कि हमें इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस का जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, नीट परीक्षा को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का, कांग्रेस के मुख्य संगठन का, यह अलग बात है कि मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रही। कांग्रेस के आंदोलनों को मीडिया नहीं दिखाती और इसमें कोई नई बात तो है नहीं, 12-14 साल से यही चल रहा है इस देश में। तो कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा आज पहुंच गए। पवन खेड़ा दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे, वहां उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद उन्होंने उनका हालचाल लिया, कांग्रेस पार्टी के पक्ष से उनको अवगत कराया। पवन खेड़ा इसके बाद मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि हम लोग सोनम वांगचुक जी की जो स्थिति है, जो तबीयत है, उससे चिंतित हैं। और पवन खेड़ा ने आगे कहा कि लोकतंत्र की भाषा को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकतांत्रिक भाषा को, लोकतांत्रिक मर्यादा को नहीं समझती। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि ऐसी सरकार के सामने इस प्रकार के जो तरीके हैं विरोध के, उसमें बदलाव लाना होगा। यह सरकार विरोध कैसे शांतिपूर्ण तरीकों को समझती ही नहीं है, ये पवन खेड़ा ने कहा। पवन खेड़ा अब राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के अच्छे नेता तो हैं ही और बड़े तथ्यपूर्ण तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर पवन खेड़ा ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ जान जोखिम में डालने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, यह कांग्रेस ने साफ कर दिया। पवन खेड़ा जो कह रहे थे वो कांग्रेस का आधिकारिक मंतव्य था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ऐसी सरकार से हमारा सामना हो रहा है, हम ऐसी सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं जिसको ये भाषा समझ में आती ही नहीं है। खैर, अब बात करते हैं अभिजीत दीपके की भी, पवन खेड़ा की भी बात करेंगे। मैं सोशल मीडिया लगातार खंगाल रहा था, मैंने देखा कि अभिजीत दीपके के साथ देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम का इंटरव्यू चल रहा था। अजीत अंजुम ने जब यह सवाल पूछा अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी वाले से, तो कि क्या आपका विचार वही है जो पहले राहुल गांधी के प्रति था। उन्होंने बताया कि आपने राहुल गांधी की, एकदम खुलकर अजीत अंजुम ने सवाल पूछा कि आप राहुल गांधी को लेकर कई प्रकार की टिप्पणियां कर चुके हैं जो विरोधाभासी हैं, क्या आप उन अपनी टिप्पणियों पर, अपने कमेंट पर, अपने बयानों पर आज भी सहमत हैं, आज भी कायम हैं अपने बयानों पर। तो जवाब में अभिजीत दीपके ने कहा कि देखिए, लोगों के विचार बदलते हैं और विचारों में स्थायित्व और ठहराव नहीं होना चाहिए, समय समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन जो उसका छोटा सा क्लिप हमने देखा, अभिजीत दीपके अब भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बात को इधर से उधर घुमा रहे हैं कि जैसे कि वो कितने बड़े और शातिर पॉलिटिशियन हो। अभिजीत दीपके ने अपने इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी के प्रयासों की कोई सराहना नहीं की। आज भी जिस तारीख को हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तमाम विरोधों का और सरकारी बाधाओं का
सामना करते हुए राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, प्रशासन ने भी साथ नहीं दिया और सरकार तो खिलाफ होगी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और स्पष्ट तौर पर आप यह जान लीजिए कि आज भी अभिजीत दीपक के भले ही कांग्रेस का समर्थन मिल गया और पवन खेड़ा ही नहीं, केसी वेणुगोपाल ने भी समर्थन किया है। उन्होंने भी चिंता जताई है सोनम वांगचुक की स्थिति पर, उनकी स्थिति को लेकर, तबियत ठीक होने को लेकर। और कांग्रेस की तरफ से भी मोटा मोटी ये कहा गया है कि आप एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को वापस ले लीजिए, क्योंकि सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंगने लगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि पवन खेड़ा ने एक बात बड़ी कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही कि यह सरकार लोकतांत्रिक विरोध को सुनने और प्रतिक्रिया देने वाली नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस विषय पर एक दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की थी और बाकी दूसरे नेता तो वहां पहुंच ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी नेता पहुंच रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता पहुंच रहे हैं, वामपंथी दलों के छात्र संगठनों के लोग भी वहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और पवन खेड़ा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जान को खतरे में मत डालिए सोनम वांगचुक जी, जान को खतरे में मत डालिए, क्योंकि यह सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक विरोध को सुनती हो और उस पर प्रतिक्रिया देती हो। केसी वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी चिंता जताई ही थी। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन ना करे गांधीवादी तौर तरीकों से तो क्या करे? क्या रास्ता बचता है एक लोकतांत्रिक देश में, गांधी के देश में? गांधी के रास्ते पर बैठकर कोई व्यक्ति और कोई बहुत बुरी बात नहीं कह रहा, क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी इस देश में तय नहीं होनी चाहिए? सत्ता में बैठे लोग क्या सिर्फ वेतन भत्ता सुविधाएं और मौज मस्ती के लिए हैं? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यह कोई साधारण मसला है? नीट जैसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, देश दुनिया में मजाक बनता है। और आप समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान के आप सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए, कोई चिंता है क्या? कम से कम गलती तो स्वीकार करना चाहिए था। नहीं, गलती भी स्वीकार नहीं करनी है। दूसरी तरफ ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक दल के मोहरों की तरह इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से नीट परीक्षा के मसले को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किए हुए है, मीडिया की सुर्खियों से दूर होकर, कहीं ना कहीं उस पर यह पर्दा डालने की कोशिश है। अगर अभिजीत दीपके में, सोनम वांगचुक में ईमानदारी होती तो एक प्रेस बयान तो जरूर जारी करते कि राहुल गांधी जो देहरादून में जाके कर रहे हैं, जो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम देहरादून में हो रहा है जिसमें 2.5 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम उसका साथ देते हैं, समर्थन करते हैं और हमारे जितने भी लोग हैं वो शामिल हो इस कार्यक्रम में, वो जाए। नहीं, ये बात अभी तक अभिजीत दीपक की तरफ से नहीं कहा गया। कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि उन्होंने साफ किया कि कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं यह अलग बात है, समर्थन दीजिए। हम फिर वो उसी बात पर अडिग हैं। कांग्रेस गई, अच्छी बात है, कांग्रेस के सांसद गए, अच्छी बात है, समर्थन दिया, अपनी बात कही, अच्छी बात है। लेकिन अब तक ईमानदारी नहीं बरती गई है अभिजीत दीपक और सोनम वांगचुक की ओर से। आप शिकायत कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे नहीं छुपेगी। इनकी नीयत में खोट है, यह साफ दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।